हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फरू। दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज़ है रिएक्ट जेएस कोर्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, उसका नेक्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कौन सा मॉड्यूल हमने पढ़ना है। सो आज के मॉड्यूल में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ हुक्स, यानी कि हुक्स को रिएक्ट में यूज़ करने के क्या कायदे कानून हैं। ठीक है, इसको साथ में हम यही कह सकते हैं कि क्या कानून है, क्या पाबंदियाँ हैं, क्या सिनेरियोज हैं जहाँ पर हम हुक को यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं है जहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते हुक्स को। सो हमारे जो रिएक्ट जेएस है, इन्होंने इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि उसके बाहर जाकर आप हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपकी ऐप क्रैश कर जाएगी। ठीक है, अब आपकी ऐप काम नहीं करेगी। तो चलिए चलते हैं पहले रूल की तरफ दोस्तों। पहला रूल जो है दोस्तों हमारा ये है कि आपने जो अपनी रिएक्ट हुक है वो कभी भी आपने अर्ली रिटर्न बेस्ड ऑन अ इफ स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी। यानी कि जब इफ़ स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे हो और उस इफ़ स्टेट के अंदर आप रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर रहे हो कोई चीज़, यानी कि आप कंपोनेंट को रिटर्न कर रहे हो और उसके बाद आप कहीं जाके हुक यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगी, वो वैलिड नहीं है, वो आपका ऐप को क्रैश कर देगी। ये तो हो गई इसकी थ्योरी। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम अपनी ऐप लेके चल रहे थे लास्ट कुछ वीडियो से, प्रीवियस मॉड्यूल से, लाइक दैट, यहाँ पर मैं यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टेट लिया हुआ है नंबर का। तो मैं कहता हूँ इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देन मैंने क्या, देन रिटर्न समथिंग एंड समथिंग इज स्पैन नो वैलिड यूज़ ऑफ हुक। ठीक है दोस्तों, सो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया और ये देखिए यहाँ पर हमारा कंपाइलर भी बता रहा है। ये देखिए आप, रिएक्ट हुक यूज फैक्ट इज कॉल्ड कंडीशनली, रिएक्ट हुक्स मस्ट बी कॉल्ड इन द एग्जैक्ट सेम ऑर्डर इन एवरी कंपोनेंट रेंडर। ठीक है, सो हमारा ये स्लेम भी बता रहा है कि आप इस तरह से हुक्स को यूज़ नहीं कर सकते। सो यही पहला रूल था हमारा कि आपने जब आप अर्ली रिटर्न करेंगे तो उसके बाद जो है आप किसी भी किस्म की हुक को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल। व्हाट इज़ द सेकंड रूल। तो दोस्तों सेकंड रूल जो है हमारा वो है कि आप हुक को कभी भी किसी भी किस्म के लूप में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर का लूप, फॉर इन का लूप, फॉर ऑफ का लूप और डू वाइल का लूप और वगैरह जितने भी लूप हैं जावास्क्रिप्ट में, उसमें से किसी भी लूप में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ से ये इफ़ वगैरह ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं लेता हूँ फॉर लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स और यहाँ पर आकर मैं यूज़ इफेक्ट को लेने की कोशिश करता हूँ एंड यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने ये कॉल की। तो यहाँ पर देखें स्क्रीन लाइन बनी हुई आ गई है। वो यहाँ पर भी कह रहा है कि आप इसको यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जो नंबर है, अगर मैं ये यूज़ स्टेट की हुक को यहाँ पर यूज़ करूँ एंड देन से यहाँ पर भी देखें आप क्या आ गया है, एरर आ रहा है। ठीक है, वो पहले ही बता रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपकी ऐप में इश्यूज क्रिएट होंगे। सो आप लोगों ने याद रखना है कभी भी आप इसको अपनी लूप्स में यूज़ नहीं कर सकते। अब बारी आती है तीसरे की और मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनल रूल की, कि द फाइनल रूल इज़ दैट कि आप हुक को किसी भी नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से इस सारे को ख़त्म कर देता हूँ, बैक टू नॉर्मल वन। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आता हूँ कॉस्ट इंक्रीज नंबर एंड इट विल बी एन एरो फंक्शन। और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर इस यूज़ फैक्ट को उठाता हूँ एंड यहाँ पर इसे यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पर देखें क्या कह रहा है जी, ये भी आप नहीं कर सकते। ठीक है,
सो ये भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि किसी भी नेस्टेड फंक्शन के अंदर आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है, ये अक्सर सवाल आपके इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है कि क्या एक्सेप्शन है जहाँ पर आप हुक को इस हुक यानी किसी इनर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड फंक्शन के अंदर। तो दोस्तों वो सेक्शन है कि अगर आप लोगों ने कस्टम हुक बनानी हो, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कस्टम हुक बनाई थी यूज़ यूज़र, और उसके अंदर हमने यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट दोनों को यूज़ किया था। तो उसके लिए शर्त ये है कि आपने यहाँ पर यूज़ का यूज़ करना है, ठीक है जी। अगर आप यूज़ नहीं यूज़ करेंगे देन वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो आप लोगों ने ये लाजमी करना है इन द एल्स केस, नहीं तो फिर आपका वो काम नहीं। देखें अब मैंने यहाँ यूज़ किया है तो यूज़ इफेक्ट का वो ख़त्म हो गया, ठीक है, एरर, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम कस्टम को क्रिएट करें, हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो दोस्तों ये थी वीडियो और इसमें हमने बात की है, आप समराइज़ कर लेते हैं कि हुक्स के रूल कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, आप इसको जो है यूज़ नहीं कर सकते इन अर्ली रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ रिटर्न इफ़ स्टेटमेंट, सॉरी। एंड सेकेंड रूल हमारा क्या था कि आप इसे किसी भी किस्म के लूप में यूज़ नहीं कर सकते। और थर्ड जो था हमारा, हम इसे किसी नेस्टेड फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते विद एन एक्सेप्शन कि अगर आप कोई कस्टम हुक यूज़ कर रहे हो एंड वहाँ पर आपको यूज़ का वर्ड यूज़ करना है बिल्कुल ही शुरू में, ठीक है, अदरवाइज़ फिर भी ये काम नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टिल नेक्स्ट वीडियो अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।